सबसे पहले मेरे जैसे तमाम महेंद्र सिंह धोनी फैंस को बधाई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को एक शानदार मैच में आईपीएल के फाइनल्स में हरा दिया। मगर मैं आईपीएल नहीं देखता हूं दोस्तों। खबर यह नहीं है, खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। आज सुबह जो वीडियो सामने उभर कर आए हैं वो वाकई शर्मनाक है। याद कीजिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को किस तरह से गाजे बाजे के साथ देश के सामने रखा गया था। यहां तक कि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया था। जानते हैं, कल आईपीएल के फाइनल्स में एक बार फिर बारिश हुई और एक बारिश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का क्या हाल कर दिया वो बहुत ही शर्मनाक है और दुनिया भर में भारत की नाक कटी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, किस तरह से सीढ़ियों से पानी गिर रहा है। जी हां, यह कोई वाटर फाउंटेन नहीं है, यह एक बारिश के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हालत है। वो स्टेडियम जिसका नाम हुआ करता था सरदार पटेल स्टेडियम, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखने के बावजूद हालत नहीं सुधरी है। देखिए पानी किस तरह से गिर रहा है। मगर खबर वो नहीं है, बारिश होती है और दुनिया भर के सामने बीसीसीआई अपने नाक कटवाती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बारिश होती है, पिच भीग जाती है और फिर आप देखिए किस तरह से पिच को साफ किया जा रहा है स्पॉन्ज का इस्तेमाल करके। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और बारिश के पानी को किस तरह से साफ किया जा रहा है स्पॉन्ज को लेकर। मेरे ख्याल से इन्होंने सीट जो है जहां दर्शक बैठते हैं उसको फाड़ के उसी स्पॉन्ज से ये लोग जमीन को साफ कर रहे हैं। ये नाक कटवाने वाली चीज नहीं है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे कि इसमें नाक काटने वाली क्या बात हो गई। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने गीले ग्राउंड को साफ कर रहा है इस मशीन के साथ। ईसीबी जो है ना, वो बीसीसीआई के मुकाबले बहुत नीचे है पैसे के मुकाबले में। देखिए ईसीबी किस तरह से अपने ग्राउंड्स को साफ कर रहा है, मगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम स्पॉन्ज लेकर साफ कर रहे हैं जमीन को। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इससे देश की नाक नहीं कट रही है? सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम बदलने से क्या वो स्टेडियम वर्ल्ड क्लास हो गया? देखिए किस तरह से छत को फाड़ते हुए पानी गिर रहा है। एक बारिश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम की हालत कर दी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर स्टेडियम की छत से इतनी आसानी से पानी गिर रहा है तो कोई बहुत बड़ी आपदा भी हो सकती थी। वो आपदा नहीं हुई, मगर यह भविष्य के लिए चेतावनी है कि आगे अगर इस तरह से छत टपक रही है तो आगे छत गिर भी सकती है। भाई, हमें इन तमाम संकेतों पर ध्यान रखकर एक्शन लेना होगा। हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात, बीसीसीआई का सबसे ताकतवर आदमी, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे सुपुत्र जय शाह कल यह तस्वीर में देखे गए। आखिरी ओवर में दोस्तों यह तस्वीर वायरल हो रही है उनकी। इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से यह तस्वीर और गौतम गंभीर की यह तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें जो हैं आईपीएल की सबसे शर्मनाक तस्वीरें हैं। मुद्दा वो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएनबीसी ने आज से कुछ दिनों पहले जय शाह को यह पुरस्कार दिया था। देखिए क्या पुरस्कार दिया था। CNBC TV18 India Business Leader Awards proudly presents Game Changer of the Year Award to the Board of Control for Cricket in India, BCCI. Thank you, Honorable Minister. I would like to thank jury and CNBC for this honor and respect. जय शाह के बारे में कहा था गेम चेंजर, यानी कि गेम को बदल देने वाला। यह कहा गया था कि इन्होंने बीसीसीआई की काया पलट कर दी है। आपके सामने हकीकत है दोस्तों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का सबसे अहम हथियार, उस स्टेडियम की यह हालत है। जमीन पर पानी है तो आप स्पॉन्ज से जमीन साफ कर रहे हैं। जिस तरह से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस मशीन का इस्तेमाल करता है, आप नहीं करते हैं। बात वहां नहीं रुकती है। हेलो मैगजीन ने देखिए जय शाह को क्या पुरस्कार दिया था।
गेम चेंजर, इन्फ्लुएंसर, ये तमाम पुरस्कारों से जय शाह को नवाजा गया था। और परिणाम क्या है वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उद्घाटन के वक्त पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था कि 1,32,000 लोगों के लिए स्टेडियम बन रहा है। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है। और इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। बारिश आती है तो कितनी भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का करा है। इस स्टेडियम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया गया दोस्तों। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था इसी स्टेडियम में। लम्हा याद है कि नहीं आपको? कोरोना के लॉकडाउन से कुछ हफ्तों पहले, याद है कि नहीं आपको? इस तरह से उनकी इज्जत अफजाई की गई थी। वो लम्हा नहीं भूला हूं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप थे और पूरे जो अहमदाबाद है वहां पर पर्दे लगा दिए गए थे, बैनर्स लगा दिए गए थे। क्यों? ताकि जो बैनर के पीछे गरीबी है गुजरात की वो छुप जाए। इस तरह से काम किया जाता है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की छत क्यों लीक हो रही है? क्योंकि इस देश के मीडिया ने हुक्मरानों से सवाल पूछना बंद कर दिया। जय शाह को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है और मैं यह भी नहीं जानता हूं कि इस अवार्ड के वो हकदार हैं भी या नहीं। आप जानते हैं जय शाह को जो CNBC ने अवार्ड दिया था उसकी सबसे शॉकिंग बात क्या थी? उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें कपिल देव जो हैं वो 1983 वर्ल्ड कप का जो कप है वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया किस तरह से महिला क्रिकेट जो है वो परवान चढ़ा। यानी कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास की जो तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उसे दिखाना और फिर उसे जोड़ना जय शाह के साथ। आप खुद बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि BCCI के आसपास जय शाह फटक सकते थे अगर वो अमित शाह के बेटे नहीं होते? 34 साल के जय शाह, मैं समझना चाहता हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने पोल खोलकर रख दी है BCCI की और माननीय जय शाह की। कौन जवाबदेही तय करेगा बताइए ना। उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का इस्तेमाल आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया है। किसने बनाया, किसने कंस्ट्रक्शन किया, क्या जवाबदेही तय की जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं न्यूज चैनल से बहुत दूर की बात है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इस मुद्दे को नहीं उठाने वाला है। आज जो मुद्दा मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये मुद्दे बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां इस तरह से गिर जाती हैं एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंधी से, तब जवाबदेही तय की जानी चाहिए। क्योंकि इसी महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। वो जो सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई, क्या इस पर न्यूज चैनल्स ने डिबेट किया? बताइए। देखिए, कचरा न्यूज चैनल्स मैं नहीं देखता हूं, मगर अगर डिबेट किया गया होता तो मेरे पास पहुंच जाता, उसका कोई ना कोई स्क्रीनशॉट पहुंच जाता। क्या डिबेट किया गया? नहीं किया गया। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसे ही कोई मंदिर का कोई हिस्सा किसी कांग्रेस शासित राज्य में गिर जाता, अरे साहब बवाल कर दिया होता इन्होंने। हिंदू खतरे में है और न जाने क्या क्या। वहां उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की जान बाल बाल बची है। कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान का एक भी सार्वजनिक बयान नहीं आया है। जो कलेक्टर हैं उज्जैन के, कुमार पुरुषोत्तम शायद, वो कह रहे हैं कोई जांच की जरूरत नहीं है, ये तो होता ही रहता है। और अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम की छत लीक होना, इस तरह से पानी बहना एक बारिश की वजह से दोस्तों, यह हालत है मॉडल राज्य का, मॉडल गुजरात राज्य का, उस स्टेडियम का जिसके बारे में अमित शाह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा दोस्तों। उल्टा आज जो ये मैं मुद्दा उठा रहा हूं आपके सामने, इनकी जो भक्त मंडली है, इनके जो अंधभक्त जो यहां से पैदल हैं, वो मुझे ही अनर्गल बातें कहेंगे, मुझे ही अनाप शनाप कहेंगे। मगर आप मुझे बताइए ना,
ये जो मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, क्या इससे देश का नाम रोशन हुआ है? और ये तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही हैं, क्यों? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीसीसीआई या पूरी तरह से राजनीति में, खासकर बीजेपी के राजनीति के कब्जे में है। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई में, उनके भाई आईपीएल में, राजीव शुक्ला कांग्रेस से जुड़े हैं वो बीसीसीआई में, जय शाह बीसीसीआई, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे जो हैं वो मध्य प्रदेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए हैं। आप पूरे देश में जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उन पर निगाह डालिए, 90% पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, कुछ जगहों पर इक्का दुक्का जगह पर कांग्रेस के नेता है। इसीलिए यह हालत हो रही है क्रिकेट की। खैर, सच बताऊं तो मुझे आईपीएल की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आईपीएल से मुझे लगता है कि क्रिकेट जो है वो कमजोर होता है। मगर जो हमने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखा और कल जो ग्राउंड में हमने देखा, जिस तरह से स्पॉन्ज के जरिए गीले ग्राउंड को साफ किया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। जबकि इंग्लिश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस तरह की मशीन्स का इस्तेमाल करता है जो हम कर सकते थे। हमारे पास पैसे हैं, मगर वो पैसे कहां जाते हैं, किसकी जेब में जाते हैं, ये हम नहीं जानते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।